हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं 20-21 दिन करीब करीब 20 दिन तक मैं गांव में रही हूँ। 1 फरवरी को मैं गांव गई थी। जैसा आप लोगों को मालूम होगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने गांव का ही ब्लॉग दिखाया है। और 5-6 वीडियो बना पाई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नेट प्रॉब्लम थी। नेट प्रॉब्लम ये थी कि वाईफाई वहाँ चल नहीं रहा था, वहाँ था नहीं। और जो मैंने मोबाइल डेटा भरवाया था वो वहाँ पे ठीक से चल नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही थी। ठंडा मौसम था, दरवाज़ा वरवाजा बंद करना पड़ रहा था, तो नेट पकड़ नहीं रहा था। छत पर जाने से बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था इसलिए। और उसके बाद जब मैं सोची कि अब मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो गया है, अब मैं प्रयागराज चलती हूँ जहाँ पे मैं हमेशा रहती हूँ। और वो तो मेरा पैतृक गांव है जहाँ मैं गई थी ससुराल का। तो लेकिन आने से कुछ समय पहले मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ परेशानियां हैं जो कि हमेशा से रही हैं, शुरू से रही हैं। पहली बार नहीं है कि ऐसा है, लेकिन मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती। यहाँ तक कि मैंने अपने खुद के रिश्तेदारों से, अपने जो मेरे खास रिश्तेदार हैं उन लोगों से भी मैंने कभी नहीं बताया कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को एक तरफ से ये सोचती हूँ, जाने दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही सही हो जाएगा। लेकिन हालात ये हो गया है कि सही होने के बजाय लोग और भी सोचते हैं कि बस अब इसका नामो निशान ही यहाँ से हटा दो। तो यहाँ तक कि अब हम लोगों को मार डालने की, जान से एकदम ख़त्म कर देने की धमकी भी दी जाती है। मारते भी हैं लोग, चढ़ जाते हैं ऊपर मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और जिसका कंप्लेंट लेकर मैं अपने गांव के थाना में गई थी। और वहाँ पे मेरी सुनवाई न करके जो अपोजिट वाले हैं उनकी सुनवाई की जा रही थी। और जिसका विरोध मैंने किया, तो जिसकी वजह से मुझे 151 का धारा लगा के चालान काट के मुझे जमानत करानी पड़ी। चालान काट दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं, जो अपोजिट वाले हैं उनकी बात मुझसे मनवाई जा रही थी, तो वो तो वही ना अपने अपने हिसाब से ना बात बोलेंगे, और वही बात मैं नहीं मानी हूँ। तो इसी के खिलाफ मेरे साथ एक केस हुआ है। आगे का अपडेट भी मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन अभी तक तो जो है वो यही है कि सब सही नहीं है। आप लोगों का साथ चाहिए। और अपने के लिए मैं आप लोगों को असलियत बता रही हूँ कि मेरे ससुर जी, जो कि 4 भाई थे, 4 भाई में एक भाई को कोई नहीं था, वो ख़त्म हो चुके। 3 भाइयों का हिस्सा अभी वहाँ पर है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है ठीक से, पूरी तरह से हर चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ है। तो उसी के चक्कर में उनके बाकी जो लोग हैं वो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हम लोग अकेले हैं अपने ससुर के, और वो लोगों की संख्या ज़्यादा है, हम लोग अकेले हैं। तो जाना आना भी कम होता है गांव में। हमारी संपत्ति है, हम चाहे जब जाए चाहे नहीं जाए, तो इसका मतलब दूसरा कोई ले लेगा। लेकिन यहाँ पे यही चल रहा है कि यदि हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं तो हाँ, एक बात है, फ़ायदा में होता है कि जिसके पास ज़्यादा लोग होते हैं वो खाने के लिए भूखों तो मरते हैं, लेकिन लड़ने के लिए उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। जिसके घर में लोग कम होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, इसीलिए लोगों को कम रखते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छे से खाएं पिएं और भूखों न मरें। लेकिन वो एक मेजॉरिटी में, एक भीड़ में कम होते हैं, तो उनको भीड़ वाले दबा देते हैं। वही हालत हम लोगों के साथ भी हुआ है और हो रहा है, हमेशा से ही हुआ है। मैं कभी, अब बताइए आप लोगों को, क्योंकि परिवार की बातें हैं, परिवार के घर की गंदगी है, वो इस सोशल मीडिया पर डालेंगे तो नात रिश्तेदार भी तो देखेंगे, क्या कहेंगे।
तो हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब तो मैं अपने रिश्तेदारों को सबको बता दिया है, मैंने अपने रिश्तेदारों को बता दिया। अभी तक तो मैं छुपा रही थी, नहीं बताती थी, किसी से कुछ भी नहीं बताती थी। जो हो रहा है होने दो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन अब मैंने बता दिया है, अब सब जान गए हैं। और हाँ, समय के साथ जो भी सही गलत होता रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं थाने में गई थी, लेकिन थाने में मेरी सुनवाई नहीं की गई थी। मेरी सुनवाई नहीं की गई, अपोजिट वालों को माना गया बात। तो मेरी गलती ये थी कि मैं थाने में गई ही क्यों, और थाने वाले की गलती ये थी मेरे साथ कि जब उनसे बातें संभलना नहीं था, उनको मालूम था कि ये केस यहाँ से नहीं सीधा न्यायालय से होगा, तो उन्होंने मुझे बोला क्यों नहीं कि आप वहीं पर जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थाने पर हमको बुला के उल्टा अपोजिट वालों की बातें मनवाई जा रही है मुझसे, पुलिस वालों के द्वारा, और हमारी एक भी बात नहीं मानी जा रही है। तो मैं उसी बात का विरोध करने लगी। थाने वालों को बताना चाहिए ना कि आप, ये हमारा केस नहीं है, आप सीधा जाइए न्यायालय में। तो उन्होंने किसी और को दोबारा, हम तीसरे दिन वहाँ पर गए थे। एक दिन पहले दिन हम आगाह करने गए थे, दूसरे दिन फिर हम गए तो नहीं, एक दिन मैं जिस दिन गई थी उस दिन मैंने एप्लीकेशन लिखा था, और उस दिन मैंने एप्लीकेशन दे दिया था। नहीं, एक मिनट में आपको बताती हूँ। एक दिन मैं गई, बात कह के आई थी, दूसरे दिन मैंने एप्लीकेशन दिया था। एक दिन पहले एप्लीकेशन दिया था, दूसरे दिन मैंने बात किया था, क्योंकि उस दिन थाना प्रभारी थी नहीं वहाँ पर। एप्लीकेशन दिया था, हाँ, पहले दिन एप्लीकेशन दिया था, वो तारीख थी 19 फरवरी। मैंने उस दिन एप्लीकेशन दिया था। थाना प्रभारी वहाँ की यशो जो थी वो नहीं थी, तो दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए मैं फिर गई, और एप्लीकेशन जो पहले से मेरा पड़ा हुआ था एक दिन पहले का, मैंने उसको दिखाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके साथ फिर क्या किया जाए। मैंने कहा कि जो अपोजिट पार्टी है उसको बुला के समझा दिया जाए कि हमारा भी है, जो भी है चीज़ें सिर्फ उन्हीं का नहीं है, हमारा 1/3 की हिस्सेदारी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर अपना दरोगा उन्होंने भेजा, अधिकारी जो भी उनके ऑफिस के थे उनको भेजा हमारे घर। वहाँ मुआयना हुआ, जो भी हुआ, उनको उनकी गलती दिखाई दे रही थी। तो भी उनको जब नहीं समझ में आया कि ये फैसला यहाँ का नहीं है, वो ये फैसला अदालत का है, न्यायालय करेगी, तो दरवाजे पर ही बोल देना चाहिए ना। हम लोगों को फिर थाने पर बुलाया गया कि आपको बड़े अधिकारी, वहाँ के थाना प्रभारी जो है उनसे मिलना है, कल आ जाइए। तो जब हम दोबारा दूसरी बार जब बुलाने के नाम पर हम लोगों को बुलाया गया, और हम लोग वहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सारी घटनाएं उसके बाद चेंज हो गई। पहुँचने से पहले चेंज थी और पहुँचने के बाद भी चेंज हो गई। तो हम लोगों को चालान कराना पड़ा, जमानत कराना पड़ा। वहाँ से फिर वापस आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अपने परिवार के बारे में, परिवार के किसी भी मेंबर को मैं वीडियो में नहीं लेकर आती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे परिवार में ज़्यादा, मेरा जो पर्सनल है वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए मैं किसी के बारे में बताती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं है। मैं किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ। बस मेरे 2 बेटे हैं जो कि वो पढ़ने में लगे रहते हैं, वो लोग वीडियो में आते नहीं हैं। हस्बैंड हैं, वो भी अपने काम में लगे रहते हैं, नहीं आते। तो ज़्यादातर मेरा वीडियो आप देखते होंगे कि मैं अकेले में ही रहती हूँ, और किसी का नाम नहीं लेती हूँ, किसी परिवार का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि और कोई है नहीं। जो हैं उनको मैं कुछ दूर रखती हूँ, उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो लेकिन अब मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के हालात के बारे में बता दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन छुपाना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे मालूम है कि जब सामने वाला नहीं सुधर रहा है तो उसको उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। तो आप लोगों से फिर बाद में मिलूँगी मैं।
अपडेट देती रहूँगी। मैं जब से आई हूँ गांव से अपने, तब से मैं थकी हुई हूँ। मेरी आंखें एकदम थकी हुई हैं, तो मैं एकदम आराम कर रही हूँ। 2-3 दिन आराम करूँगी, क्योंकि मैंने 20 दिन वहाँ करीब बिता दिया और काम भी था। मैंने वीडियो में देखिए घर बनवाया है, तो उसका तोड़ ओड़ के सब रिपेयर करवा रहे हैं, तो वो सब दिखाया था मैंने वीडियो में। तो इसकी वजह से थोड़ा भाग दौड़ हो रही थी और थकान भी है। तो अब 2-3 दिन यहाँ पर फिर से ढलने में लगेगा मुझे। तब तक आप लोग वीडियो पर आते रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज़। यदि हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो आगे का मैं बताऊंगी आपको, और आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या क्या किया था। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अभी नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन कौन था क्या था मैं सब बताऊंगी। और तब तक के लिए आप लोगों को सपोर्ट आप लोगों का चाहिए।